प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संवैधानिक पद पर होने के बाद भी सरेआम मुस्लिमों को धर्म विशेष शब्दों के साथ बेइज्जत करना अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मामला राजनीतिक गलियारों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और नफरत की राजनीति के पोस्टर बॉय हिमंता के खिलाफ मुस्लिमों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐसी रिट याचिका फाइल की है जो सीधे हिमंता की कुर्सी हिला सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जमीयत ने अपनी याचिका में ऐसा क्या कह दिया है कि सीधे हिमंता की कुर्सी तक मामला आ गया है, और कैसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति में हिमंता ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो असम में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले वोटर रिवीजन का कार्य चल रहा है। सरकार ने असम में SIR ना कराने का फैसला लिया है। इसके पीछे वजह ये बताई गई है कि असम में नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई मामले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ वोटर के रिवीजन में इस बात के आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को बांग्लादेशी बताकर उनको वोटर नहीं बनने दिया जा रहा। इसको लेकर असम में हंगामा मचा हुआ है और इसी हंगामे के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय को लेकर अनर्गल बयान दिया है। वैसे भी हिमंता हेट स्पीच किंग रहे हैं और बीजेपी में आने के बाद उनको इतना भयानक चेहरा उनका दिखाया गया है, वो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर अनर्गल बयान देते रहे हैं। लेकिन इस बार मियां भाई को परेशान करने वाले बयान पर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जमीयत का कहना है कि एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम हटा दिए जाएंगे, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है। याचिका में साफ कहा गया है कि मुख्यमंत्री का पद किसी एक धर्म या जाति का नहीं होता, वो पूरे राज्य का होता है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने पद की गरिमा को धूल में मिला दिया है। उन्होंने लोगों को उकसाया और वो एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए। इससे पहले हिमंता ने लोगों से मियां समुदाय को परेशान करने का आग्रह किया ताकि वो राज्य छोड़ते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी मियां रिक्शा चालक का किराया 5 है तो उसे केवल 4 रुपए ही दे। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब एक राजा ही अपनी प्रजा को एक हिस्से को परेशान करने का हुक्म दे तो फिर कानून और संविधान की जरूरत ही क्या रह जाती है। जमीयत ने मांग की है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सख्त नियम बनाए जाए ताकि कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए ना कर सके। आपको बता दें कि असम की राजनीति में मियां शब्द का इस्तेमाल बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए किया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा इस शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए हर मियां एक घुसपैठिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग दशकों से असम में रह रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन हिमंता को इससे मतलब नहीं है। उनका विजन क्लियर है कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी तरह से ध्रुवीकरण करा दिया जाए। हिमंता कहते हैं कि अगर असम में रहना है तो अगले 30 साल तक हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा। सोचिए, ये देश के नेता हैं जो एक प्रदेश के मुखिया हैं, जिन्होंने बाबा साहेब के संविधान की शपथ ली है और उनका विजन RSS वालों का विजन है। एक तरफ देश विकास और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि तरक्की का रास्ता सिर्फ नफरत से होकर गुजरता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में विकास की राजनीति है या फिर विनाश की। सोचिए, एक मुख्यमंत्री पत्रकारों से कहता है कि मियाओं को परेशान करो, अगर रिक्शा का किराया 5 रुपए है तो उन्हें 4 रुपए ही दो। क्या आप यकीन मान सकते हैं कि ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री के शब्द है? एक गरीब रिक्शा चलाने वाला जो दिन भर मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है, उसके पेट पर लात मारने के लिए मुख्यमंत्री खुद लोगों को उकसा रहे हैं। जबकि हिमंता का तर्क क्या है, जब वो परेशान होंगे तभी असम छोड़ेंगे। ये किस तरह का शासन है? क्या हम मध्यकाल में जी रहे हैं जहां राजा किसी को भी भूखा मार देने का आदेश दे देता था? एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की ओछी और घटिया बात कैसे कर सकता है? ये ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत है बल्कि ये इंसानियत के खिलाफ अपराध भी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो सबसे खतरनाक बात कही वो ये थी,
वोटर लिस्ट से जुड़ी हुई। उन्होंने गर्व से कबूल किया कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वो मियाओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद बीजेपी वालों से कहा है कि फॉर्म 7 भरते रहो, शिकायतें देते रहो, ताकि वो थोड़ा दौड़ें, परेशान हो और समझे कि असमी अभी भी जिंदा है। अब जब एक मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि वो किसी खास समुदाय की वोटिंग राइट छीनने के लिए साजिश रच रहा है, तो फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे ही क्यों ना। हेमंता का दावा है कि 4 से 5 लाख वोट काट दिए जाएंगे। ये वोट काटना नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी के नागरिकता के अधिकार के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने लोगों से कहा कि इन मियां के चक्कर में मत आओ, मतलब वरना ये लव जिहाद शुरू कर देंगे। मतलब साफ है कि हेमंता न सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, बल्कि वो प्रेस की आजादी पर भी पहरा बैठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया भी उनके नफरती एजेंडे में शामिल हो जाए। मियां समुदाय के प्रति कोई भी मानवीय संवेदना हेमंता को बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरा समाज उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह देखे। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक साजिश है। पहले एक समुदाय को दुश्मन घोषित करो, फिर उन्हें कानून की नजरों में संदिग्ध बनाओ और अंत में समाज को उनके खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के लिए उकसाओ। और वैसे पहले जमीयत ने चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, लेकिन जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी तो जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बार बार कहा कि हेट स्पीच देने वालों पर बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन असम में तो मुख्यमंत्री खुद हेट स्पीच दे रहे हैं। पुलिस उनकी जेब में है, कानून उनके हाथ में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ही आखिरी उम्मीद है। जमीयत की याचिका ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संवैधानिक पदों की आड़ में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हेमंता बिश्व शर्मा के इन बयानों पर सख्त रुख नहीं अपनाता तो ये नफरत की राजनीति करने वाले हर नेता के लिए एक सर्टिफिकेट होगा। आपको बता दें कि सवाल सिर्फ हेमंता बिश्व शर्मा का नहीं है, सवाल असम के भविष्य का है। असम एक ऐसा राज्य है जहां शंकर देव और अजान पीर की मिलीजुली संस्कृति रही है, जहां हिंदू और मुसलमान सदियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन हेमंता जैसे नेता अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस भाईचारे की जड़ों में जहर घोल रहे हैं। 30 साल तक ध्रुवीकरण की बात करना ये साबित करता है कि हेमंता के पास जनता को देने के लिए ना तो रोजगार है, ना अच्छी शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। उनके पास सिर्फ नफरत का एक झोला है जिसे वो चुनाव के समय खोल देते हैं। वक्त आ गया है कि देश के नागरिक और देश की सबसे बड़ी अदालत ये तय करे कि भारत संविधान से चलेगा या नफरत के इन ठेकेदारों के बयानों से। आपकी क्या राय है? क्या हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या उनके बयानों ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।